क्या स्मार्टफोन्स यहाँ पे खत्म हो गए हैं? वेल, ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई यहाँ पे पूछता रहता है, क्योंकि आज के समय में जब भी मैं मार्केट में जाके नए फोन की कीमतें चेक करता हूँ तो मेरे को होश उड़ जाते हैं। हर एक फोन यहाँ पे हर महीने महंगा हो रहा है। रिटेलर के पास जो वहां महंगा, फ्लिपकार्ट पे देखो तो महंगा, डिस्काउंट तो नाम मात्र के देखने को मिलते हैं, और कोई भी नया फोन लॉन्च होता है गारंटी से गारंटी बोल रहा हूँ हर किसी को वो ओवर प्राइस लगता है। जिस वजह से अभी के समय में स्थिति ये है कि यहाँ पे जो लोग है वो अभी का फोन लंबे समय तक यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे मोबाइल फोन लेने के लिए भी अब लोग कतरा रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो आप मेरी बात से एग्री करोगे, आजकल के फोन में इनोवेशन देखने को नहीं मिल रहा। कई बार तो ऐसा लगता है कि पिछले साल का फोन ज्यादा इनोवेटिव था इस साल के कंपैरिजन में, जबकि इस तरीके की घटना हमने कभी नहीं देखी थी। और इस तरीके से आज के समय में लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल मोबाइल फोन्स में जीरो हो गया कि कौन सा मोबाइल फोन आ रहा है, कौन सा आ रहा है, हमें कोई परवाह नहीं है। अगर हमें खरीदना हो तो हम भाई देख लेंगे मोबाइल में। लेकिन एग्जैक्टली में ये बात है। और सच बात है कि हाँ यार, मोबाइल फोन्स का एक बहुत बुरा दौर चल रहा है। और क्या ये बुरा दौर हमेशा चलता रहेगा? वेल, ऐसा नहीं है। कहानी काफी ज्यादा बदलने वाली है आने वाले भविष्य में। चलिए एक एक करके कुछ खास बात हो गई। सबसे पहला सवाल जो मोबाइल फोन से रिलेटेड मेरे को मिलता है, क्या मोबाइल फोन कीमतें कम होंगी? देखो, दुख के साथ बताना पड़ रहा है, अब कभी कम नहीं होने वाली। अगर आप लोग सोच के बैठे हो कि कुछ साल पहले तक जो या पिछले साल तक भी जिस रेट में मोबाइल फोन मिल रहे थे क्या उस रेट में मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। एक बार मोबाइल फोन की कीमत बढ़ गई तो बढ़ती ही रहेगी। और यहाँ पे हो सकता है स्टेबिलिटी आ जाए मार्केट में, वो जरूर हो सकता है, लेकिन गिर के कम हो जाए ये तो होने की संभावना नामुमकिन है। ये मैंने मल्टीपल कंपनीज के अंदर जो एम्प्लॉइज काम करता है ना, वहां से कंफर्म कर लिया। ये तो चीज रहेगी आपकी। इसके अलावा आने वाले फ्यूचर के अंदर यहाँ पे एक क्या इनोवेशन रहेगा मोबाइल फोन में? बिल्कुल इनोवेशन आएगा। कंपनीज इनोवेट भी करेंगी, कुछ ना कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये इनोवेशन वैसा नहीं होगा जैसा आप लोग सोच रहे हो। यानी कि आप लोग क्या लगता है कि कैमरा के अंदर कोई इनोवेशन होगा, या फोल्डेबल के अंदर कोई इनोवेशन होगा, या फिर जैसा ऑनर ने रोबोट कैमरा वाला फोन निकाला वैसा कोई देखने को मिलेगा? मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिजिकल फॉर्म फैक्टर में ज्यादा चेंजेस हो गई नहीं। इवन सैमसंग वाली भी हो सकता है मल्टीपल फोल्डेबल फोन, या कुछ कंपनीज एक कुछ साल के लिए फोल्डेबल्स निकालने का सोचे, लेकिन फोल्डेबल भी बहुत ही नीश मार्केट रहेगा। रेगुलर फोन वैसा ही रहेगा, देखने में भी वैसा ही रहेगा, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। एग्जैक्टली में चेंज अंदर होने वाला। कैमरा सेंसर्स में भी ज्यादा कोई चेंज नहीं होने वाला। वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज जो आने वाले 4 से 5 साल में होगा वो होगा आने वाले 6G का इंटीग्रेशन। वो एक काफी बड़ा फीचर होगा, काफी बड़ी टेक्नोलॉजी रहेगी, उसको हम इंडिया में डेवलप होते हुए भी देखेंगे, और बहुत जल्दी रोल आउट भी इंडिया में उसका स्टार्ट होते हुए देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ जो अगला बड़ा फीचर जो मोबाइल फोन में फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वो होगा सैटेलाइट कनेक्टिविटी। कि आप इंडिया में कहीं भी घूम रहे हो, लेकिन जंगल में हो, टावर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कनेक्टिविटी इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू चलेगा। इट विल बी द सेकंड बिग थिंग इन द मार्केट। लेकिन इसको एग्जीक्यूशन होने में और 5-6 साल लगेंगे। लेकिन एक ऐसा फीचर जो आने वाले समय में शायद कहानी स्मार्टफोन्स की बदल दे, मैं बात कर रहा हूँ एआई की। देखो, आज के समय में सच बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मार्केट में बिक रही है ना, मोबाइल फोन के नाम पे, वो कुछ भी एआई नहीं है। लिटरली जेमिनी ऐप को इंस्टॉल करके दे रहे हैं, या चैट जीपीटी ऐप इंस्टॉल करके दे रहे हैं, और इंटरनल एआई फीचर्स में काम करते ही नहीं है। देखो, सच बात है कि अभी भी हम ट्रू एआई फोन या एजेंटिक एआई फोन से बहुत दूर है। चाइना में कुछ फोन्स अभी लॉन्च हुए, लेकिन वो एग्जैक्टली परफॉर्म कैसे कर रहे, कितना गिमिक है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। और एग्जैक्टली में अभी भी ट्रू एआई फोन से बहुत दूर है। ओपन एआई के फोन से उम्मीदें हैं, लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा कि ओपन एआई का फोन आती चीजें बदल देगा। देखो, ओपन एआई एक स्मार्टफोन बना रहा है, ये हमें पता है। ओपन एआई के फोन के अंदर एक प्रॉपर चिप रहेगा जो एआई के काम करेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी एप्स को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। ये एक ऐसा फ्यूचर है जिससे सैमसंग जैसी कंपनी के हेड ने भी बोला है, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी बोला है, और इवन गूगल की तरफ से भी आया कि ये तरीके की चीजें बिल्कुल हो सकती है। इवन इलॉन मस्क का भी यहाँ पे ये बोलना है। यानी कि मल्टीपल सीनियर लोग अलग अलग कंपनी से अगर एक ही बात कह रहे हैं तो इसमें सच्चाई तो है, और ये चीज बदलने वाली। यानी कि फ्यूचर में एआई एजेंट्स आपकी मल्टीपल एप्स जिनकी आपको जरूरत पड़ती है उनको रिप्लेस कर देंगे, और सिर्फ एक ही ऐप या एक ही यूजर इंटरफेस रहेगा। अगली चीज, क्या ये प्रोडक्ट अगले साल तक तैयार होगा? देखो, अगले साल तक जो भी प्रोडक्ट आएंगे ना, वो सिर्फ एक एंट्री लेवल एआई फोन्स होंगे, बेसिक काम करेंगे, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही परफेक्ट हो। बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, बहुत सारे बग्स होंगे, और बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। ये कहानी बिल्कुल 2007 वाली रिपीट हो रही है। 2007 में जब पहला आईफोन आया था ना, तब हर किसी ने बोला था कि ये फोन ओवरप्राइज्ड, इसमें एप्स नहीं चलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इवन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, 50 प्रॉब्लम थी, बहुत भी महंगा था। उस समय माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ स्टीव बॉल्वर ने बोल दिया था कोई इस फोन को नहीं खरीदेगा, लोग हमारा विंडोज खरीद लेंगे, लोग नोकिया खरीद लेंगे। कहानी बाद में क्या हुई सबको पता है, और यही चीज होगी। देखो, पहला प्रोडक्ट नई जनरेशन का जब भी आता है ना, फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट, वो अर्ली अडॉप्टर्स के लिए होता है, वो नॉर्मल पब्लिक के
के लिए नहीं होता, और अर्ली अडॉप्टर उसे लेता है, देखता है, चेक करता है, टेस्ट करता है और कंपनी के पास फीडबैक जाता है। और जो उसके बाद अगली जनरेशन निकलती है ना, वो सस्ती होती है, वो बेटर होती है अपनी पहली जनरेशन से। पहले आईफोन के बाद जब 3G 3GS आए थे ना, तो धीरे धीरे बहुत बेटर हो गए थे और उनकी कीमतें भी यहाँ पे थोड़ी कम हो गई थी, जिस वजह से एप्पल ने उनको पहुंचाया, मासेस तक पहुंचे। और आज के समय में हालत है कि दुनिया के अंदर आईफोन्स बहुत ज्यादा बिकते हैं। यही चीज ओपन के AI वाले फोन्स के साथ होगी, जिस तरीके कैटेगरी आएगी। अब एक बात हो सकती है, अब ओपन इस फोन के बाद इनोवेट करना छोड़ दे, नया प्रोडक्ट बनाना छोड़ दे, उसको बेटर नहीं करे, तो वो कंपनी अपना फोन डिवीजन बंद कर सकती है। लेकिन कोई दूसरी कंपनी, सैमसंग हो गई, गूगल हो गई, इवन खुद क्या पता नोकिया आ जाए यहाँ पे, किसको क्या पता, वो अपना एक AI फोन यहाँ पे बनाने लगे, उसकी कीमत कम करना शुरू कर दे और उसको बेटर तरीके से बनाना शुरू कर दे, तो यहाँ पे कहानी बदल सकती है। और ये सब कहानी है ना 2027 से बदलते हुए देखेंगे। इसके साथ ही इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट्स में भी काफी बड़े चेंजेस होने वाले हैं। इस साल हमने देखा है कि किस तरीके से नई कंपनीज AI प्लस भी आ गई है और फायरबोल्ट जैसी कंपनीज आ गई, और ये कंपनी सिर्फ अपनी एंट्री सिर्फ इसलिए बना पा रही है क्योंकि एंट्री मार्केट में खत्म हो गया। यानी कि जितनी भी चाइनीज कंपनी थी उन सब ने अपनी कीमतें ज्यादा कर दी। एक अच्छा फोन भी अगर आप खरीदने जाओगे, ओप्पो, वीवो का, इवन Xiaomi का भी, तो उसके लिए आपको 20,000 रुपए तक यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन 20,000 रुपए के नीचे का मार्केट अभी खाली है और कई सारी कंपनीज इवन आने वाले समय में और भी हो सकती है जो 20,000 के सेगमेंट को भरना शुरू करे, जो कि एक अच्छी बात है। मेरी नजर में जितने ज्यादा ब्रांड्स मार्केट में आएंगे, कंपटीशन उतना बढ़ेगा, कंज्यूमर को चॉइसेस मिलेंगी और वो डिपेंड नहीं करेगा कि उसको महंगा फोन जाकर लेना है, उसको अगर सस्ते में अगर अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा तो वो जाकर लेगा। लिटरली कहानी ये है। हालांकि आफ्टर सेल सर्विस कैसी, अपडेट्स कैसे आएंगी, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी नई कंपनी एक साल में अपना सर्विस सेंटर एस्टैब्लिश नहीं कर सकती है। Xiaomi को सालों लग गए, ओप्पो को सालों लग गए, वीवो को सालों लग गए इंडिया में अपना आफ्टर सेल्स नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाने में। तो आप नहीं समझ सकते कि कल की एक कंपनी एक साल में आके अपना सारा बदल दे। ये सब चीजें तो नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, अगर कंज्यूमर को ऑप्शन मिलेंगे, एक बेटर प्रोडक्ट मिलेगा, वो चीज अगर विन करेगी, तो ये तो मैं चाहूंगा। इसके अलावा बात करें तो मार्केट में जो गैप्स आ गए ना, इसका बेनिफिट तो यहाँ पे उठाया जा सकता है और स्मार्टफोन इंडस्ट्री यहीं से ही रिबाउंड करेगी। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री बहुत लंबे समय से एक रीसेट के ड्यू में थी और वो रीसेट आज के समय में हो रहा है। अभी एक बुरा दौर चल रहा है, लेकिन इस बुरे दौर के बाद एक बहुत अच्छा दौर भी आएगा, जहाँ पे कमाल के फोन्स, कमाल की चीजें मिलेंगी और ओवरऑल कंपनीज अब बेटर प्रोडक्ट्स भी बनाएंगी। यानी कि अब मैं बता रहा हूँ, पहले क्या होता था कि एक फोन जल्दी से जल्दी निकालने पे फोकस होता था कि ज्यादा से जल्दी हम नए फोन निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारा माल बिकेगा और उसके बाद हम नए फोन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब कहानी है कि लोग अब अपने करंट फोन को यूज कर रहे हैं, तो रिपेरेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट इशू है कि किस तरीके से पार्ट्स अवेलेबल करवाए जाए और यहाँ पे रिपेरेबिलिटी हो जाए। इसके अलावा अपडेट्स एक काफी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी फ्यूचर के अंदर, यानी कि कौन सा फोन कितने लंबे समय तक अपडेट रहता है। और फोन का लाइफ साइकिल जो डेलिबरेटली कम किया जा रहा था, अब वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ पर बेटर हो रही है और नए फोन्स जो अब लॉन्च होंगे उनके अंदर प्रॉब्लम्स और इश्यूज भी कम होंगे, स्टेबल एक्सपीरियंस आपको बहुत लंबे समय तक देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इंडिया के लिए भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंदर कई सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी अपने स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रही हैं, और सेकंड जो EMS पार्टनर्स होते हैं ना, उनके साथ कोलैबोरेट करके मोबाइल फोन्स बना रही है, जिस वजह से आज के समय में लिटरली हम इंडिया में बहुत सारे स्मार्टफोन्स को कंज्यूम भी बना रहे हैं अपने लिए भी, लेकिन बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसके अलावा कई बड़ी कंपनी से रिपोर्ट आ रही है, जैसे कि इंडिया में एप्पल का iPhone 18 Pro के बारे में बात चल रही है कि इंडिया में iPhone 18 Pro बनना भी शुरू हो गया। इस समय पहली बार हम देखेंगे लॉन्च डे पे iPhone 18 Pro मेड इन इंडिया हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे गूगल पिक्सल चाइना से अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर रहा है और वो ये चाहता है कि चाइना में जो असेंबलिंग होती थी वहां से खत्म हो। उसने अपने सप्लायर्स को भी बोल दिया और ये बोला कि वियतनाम और इंडिया में हम लोग अपने फोन्स, ईयरफोन्स, वॉचेस सब कुछ यही बनाएंगे, चाइना से हम इसे खत्म कर रहे हैं। क्या मैं इसे विन नहीं समझू? इस तरीके की चीजें हो रही हैं। और सुनो मेरी बात, यहाँ पे माइक्रोमैक्स को हम सोचते थे कि क्या हो रहा है। आज के समय माइक्रोमैक्स अब डिस्प्ले बनाने पे काम कर रहा है। भागवती यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है पार्ट्स बनाने में, कंपोनेंट बनाने में और डिस्प्लेस बनाने में। और अगर इकोसिस्टम अगर आ जाए, जैसे कि जिस तरीके का इकोसिस्टम चाइना के शेंजेन शहर में, जहाँ पे आपको फैक्ट्रीज देखने को मिलती है, स्मार्टफोन इजिली बनाते हो, वैसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में आ जाए, जिस वजह से इंडिया में आप एक अफोर्डेबल फोन से लेके आईफोन और फोल्डेबल तक सब बना लो, डिस्प्लेस बने, एमोलेड बने, चीजें हो सकती हैं। लावा जैसे कंपनी खुद फोकस कर रही है, उसने तो बोल दिया कि अब से हम स्मार्टफोन के डिस्प्लेस बनाएंगे जिसके अंदर LCD और एमोलेड दोनों होंगे, चार्जर्स बनाएंगे, केबल बनाएंगे, PCBs यहाँ पे बनाएंगे। यानी कि कहानी काफी अलग है और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री में हम लोग एक शिफ्ट देखने वाले हैं। कंज्यूमर साइड से तो बात ये रहेगी कि मेरी नजर में तो अब जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनके अंदर हाई क्वालिटी मिलेगी, कुछ कंपनीज भी नहीं देखने को मिलेंगी, जिससे एंट्री लेवल के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ताकि आपको किसी रेप्यूटेड या बड़ी कंपनी का महंगा फोन खरीदना है या फिर कोई नई कंपनी आ रही है, अगर वो आपको कम प्राइस के अंदर एक अच्छा हार्डवेयर अगर प्रोवाइड कर रही है, वो भी आप ले सकते हैं। इस तरीके के भी ऑप्शंस आएंगे। इसके अलावा किसको बिल्कुल इनोवेटिव खरीदना है तो मल्टीपल फोल्डेबल्स भी प्लान है सैमसंग की तरफ से अगले साल, मतलब 5-6 फोल्डेबल भी निकाल सकता है, तो वो भी कुछ देखने को मिल सकता है
वहाँ पे। और किसी को अगर बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन का इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में फोन खरीदना है तो OpenAI का भी एक फोन आ सकता है। और हाँ, फ्यूचर में आपको 6G भी देखने को मिल सकता है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी है। यानी कि स्मार्टफोन्स आर फार फ्रॉम ओवर। हम एक नेक्स्ट बिग इवोल्यूशन होता है ना वहां पे खड़े, यानी कि एक जो साइकिल होता है ना वो कंप्लीट हो रहा है 2026 में। 2027 से एक नए साइकिल, एक नए दौर की शुरुआत होते हुए देखने को मिलेगी। तो यार ये कुछ चीजें जो मैं सोच रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप लोग भी जब नए फोन आते हैं तो उनको देख के जहां पहले एक्साइटमेंट होती थी अब लगता है कि क्यों ही निकाल दिए, क्या जरूरत थी ये सब करने की। देखो एक दौर है, समय का पहिया घूमता है, चीजें बदलती है। अभी बुरा दौर चल रहा है लेकिन काली रात के बाद सवेरा हमेशा होता है, और यही एक सवेरा है ना बहुत ही जल्दी आने वाला है। बस यही आपको मैं बताना चाहता था। तो थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। यहाँ पे गुड बाय।